ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, जो अमूर्त है, परमात्मा रूप है। अपनी मुद्रा ही परमात्मा की मुद्रा है। वही परम पिता परमेश्वर है। हम उसी की संतान हैं। हर जीव अंतरंग में स्थित उसकी अमूर्त काया की ही संतान है। उसी से उसको सुख की प्राप्ति होती है। उसी परम पिता परमेश्वर के सन्मुख रहिए। वही आपको परम आनंद का अनुभव कराएगा। अत्यंत आदर के साथ अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहिए। अपनी अमूर्त काया के प्रति आदर का भाव, भक्ति का भाव, नमन का भाव, वही आपको परमात्मा बनाएगा। अंतरंग में आपकी अमूर्त काया है। उसी के शरण में रहने पर वह अमूर्त काया आपको परमात्मा बनाती है। संसार के सकल दुखों से मुक्त कर उत्तम अविनाशी सुख प्राप्त कराती है। उसके प्रति कृतज्ञ बनकर निरंतर उसके सन्मुख रहिए। यह कृतज्ञता ही ध्यान है, जो हमें असीम सुख प्रदान करे अनंत काल तक। उसके प्रति कितना धन्यवाद ज्ञापित करें, कितना कृतज्ञ हूँ, उसकी कोई सीमा मर्यादा नहीं है। उसके सन्मुख रहना ही उसके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन है। उसके प्रति आदर भाव है, उसके प्रति भक्ति का भाव है। लिए अपना ध्यान बस अपने सिर से पैरों तक रखिए। अपने मूर्त का विछोह नहीं हो, इसका ध्यान रखिए। सदा अपने मूर्त के सन्मुख रहना है। अपने परमात्मा के सन्मुख। अंतर्दृष्टि करके ही सिर से पांव तक जो आपकी मूर्त है, आपका परम पिता परमेश्वर है, आनंद दाता है, उसी के सन्मुख रहना है। क्योंकि उसी ने हमें अपूर्व आनंद देना है।
उसी के प्रति कृतज्ञ रहना है। जहाँ थोड़ा भी लाभ दिखाई देता है हम उसके सन्मुख हो जाते हैं। बाहर जो लाभ वास्तव में कल्पित है, या भीतर तो अनंत काल का अनंत सुख मिलने वाला है। इसलिए सतत इसी के सन्मुख रहिए। इस अथाह सुख निधि को छोड़ना नहीं है। थोड़े से ही भौतिक संपत्ति को हम संभाल कर रखते हैं। आला कुंजी में लगा कर रखते हैं, उस पर नजर बनाए रखते हैं। जो अचेतन है और किंचित भी उसके पास सुख देने को नहीं है, और ये भीतर हमारी अमूर्त काया अथाह सुख का सागर है। इस पर बराबर नजर बनाकर रखिए। जेब में थोड़े से रुपए हों तो हम उस पर नजर बनाकर रखते हैं, और भीतर तो सुख का सागर है जो कभी भी कम होने वाला नहीं है। इसके प्रति निरंतर नजर बनाकर रखिए। इसी में बुद्धिमत्ता है। जो कुछ हमें मूर्त की सहाय से ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को पाकर बस अपनी महिमा लीजिए। अपनी महिमा में ही अनुरक्त रहना है। अपने को परमात्मा स्वीकार करके अपने सन्मुख रहिए। जब हम अपनी अमूर्त काया में स्थित रहते हैं तो फिर हम प्रकट परमात्मा बन जाते हैं। हमारा कर्तव्य इतना ही है कि हम बहिर्मुखता को समाप्त करें और अंतर्मुख रहें। यही चारित्र की मांग है, शील की मांग है, धर्म की मांग है, सुख की मांग है। इस उत्तम मनुष्य जन्म को पाकर भी यदि हम बहिर्मुखता को समाप्त नहीं कर पाते हैं, या बहिर्मुखता को बुरा भी नहीं जान पाते हैं, तो फिर पुनः मनुष्य जन्म पाना असंभव जैसा है। और योनियां प्रचुर हैं, हमें उन्हीं में जन्म लेते और मरण करते रहना होगा। तो कम से कम इतना तो निर्धार कर ही लीजिए कि दुख का कारण एक बहिर्मुखता है। जब हम बहिर्मुखता को बुरा जानते हैं तो फिर बहिर्मुखता के प्रति हमको भय उत्पन्न होता है, और फिर हम बहिर्मुख होने से अपने आप को रोकते हैं। कोई हिंसक जंतु हमको खाता है तो एक जन्म ही खराब होता है। विषपान करने से भी हम एक बार ही मरते हैं।
पर बहिर्मुखता को बुरा नहीं जानते हैं तो फिर बारंबार मरते हैं, और बहिर्मुख रहकर पर पदार्थों को जानने को अपना स्वभाव मानते हैं, फिर तो अनंत जन्म खराब जानो, अनंत जन्म दुख रूप जानो। ज्ञान स्वभाव के नाम पर जीव बहिर्मुखता को ही अपना स्वभाव मानने की महान भूल करते हैं। और अपना आनंद संसार उत्पन्न कर लेते हैं। हम सुख स्वभावी हैं, इसीलिए सुख चाहते हैं। सुख पाना हमारा अधिकार है, इसलिए हम सुख चाहते हैं। और वह सुख बाहर नहीं है, वह हमारा ही रूप है, तो हमें बस अपने रूप का ही अनुभव करना है। सुख अनुभव की वस्तु है, तो हम स्वयं अनुभव की वस्तु हैं। सिर से पांव तक ये हमारी अमूर्त काया यह अनुभव के लिए है। अन्य कोई काम लेना वह हमारे अहित में है, हमारे दुख के लिए है। इस अपने अमूर्त काया को केवल अनुभव के काम में लीजिए। इसे जगत के कामकाज करके अपने संसार को मत बढ़ाइए। कोई हीरे की शिला पाकर उस पर धनिये की चटनी ही बांटता हो, चंदन का खेत पाकर उसको जलाकर राख ही बेचता हो, कुछ ऐसी स्थिति हमारी है। इस परमात्म रूप आनंद रूप काया को पाकर हम बाहर देखकर विषय सुख पाने का ही प्रयत्न करते हैं। तो इस उत्तम आनंद स्वभावी काया से विषय सुख जो विश्वरूप है उसी का पान करते हैं, अमृत को विष बनाते हैं। यह अमृत सीधा भोगने योग्य है अंतर्दृष्टि के द्वारा। बहिर्मुख रहकर इस अमृत को विश्वरूप नहीं करना है। जगत के पदार्थों को जानने में हम अपने आनंद के भोग से रहित रहते हैं। अपने आनंददाता काया से विमुख रहते हैं, जो परम पिता परमेश्वर है, साक्षात परमात्मा है, उसको पीठ देते हैं। अपने से विमुख रहते हैं, जो साक्षात अंदर में परमात्मा है उससे विमुख रहते हैं, और कल्पित परमात्मा को पीठ देना भी नहीं चाहते। सदा उसके सन्मुख रहना चाहते हैं। और वह सब तो एक इंद्रिय ज्ञान का व्यवसाय है। इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहकर ही हम सुख पाने की कल्पना करते हैं। मानसिक विकल्पों से सुख पाना चाहते हैं। बाहर के संबंधों का निर्वाह करके हम सुख पाना चाहते हैं। जब तक हम बाह्य जगत से संबंधों को नहीं मिटा देते हैं, तब तक फिर हमको बहिर्मुख ही रहना होगा। संबंध कल्पना को छोड़कर ही हम अपने सन्मुख रह सकते हैं। पर के साथ की गई संबंध कल्पना ही है, वह वास्तविक नहीं है। और अपने अमूर्त काया के साथ हम जो संबंध कायम करते हैं वह पारमार्थिक है, वास्तविक है, और वह संबंध ही वास्तव में सुख रूप है।
जितने भी संबंध स्थापित करने की आपकी इच्छा हो तो अपने अमूर्त काया के साथ वो संबंध बनाइए। वह एक ही संबंध सुखदाता है। अन्य सब संबंध हमको संसार में ही रुलने के कारण बनते हैं, दुख पाने के कारण बनते हैं। सारे बाह्य जगत से संबंध कल्पना को मिटाइए और एक अपने अमूर्त काया के साथ ही संबंध स्थापित कर सतत उसके सन्मुख रहिए। अपनी अमूर्त काया की ख्याति करिए, प्रसिद्धि करिए। अपने उपयोग में हमें उपयोग मिला है तो उसमें अपनी प्रसिद्धि करिए, अपने को ही स्थापित करिए और उपयोग का कोई कोना खाली मत रखिए। पूरी अपने मूर्त को अपने उपयोग में बसाइए। अणुमात्र भी स्थान खाली नहीं रखना है, अन्यथा तो उस स्थान में कर्म आकर बस जाएगा और फिर उसके फल में दुख भोगना होगा। तो अपने उपयोग में केवल अपनी अमूर्त काया को रखना है, केवल अपनी अमूर्त काया को। यदि केवल सुख पाना चाहते और किंचित भी दुख नहीं चाहते हैं तो अत्यंत सावधान रहकर केवल अपने सन्मुख रहिए। बहिर्मुखता को मूल से ही उड़ा देना है। बाह्य स्थित पदार्थों में परत्व करके संबंध कल्पना को मिटाकर और शांति के साथ, सुख के साथ अपने सन्मुख रहिए। जहाँ मोक्ष की उपलब्धि है, उत्तम अविनाशी सुख की उपलब्धि है। आप जिस मुद्रा में हैं उस मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, लक्ष्य में रखिए। अपनी मुद्रा ही भगवान की प्रतिमा है, उसको लक्ष्य में लेना ही परमात्मा का दर्शन करना है और वही सकल दुखों के नाश का कारण है और निर्वाण का कारण है। मोक्ष प्राप्त करने की मन उत्तम अविनाशी सुख पाने की चाह है तो परमात्मा का दर्शन करिए जो सिर से पांव तक आपका रूप है। अपना रूप ही परमात्मा का रूप है। परमात्मा को कहीं बाहर ढूंढना नहीं है, क्योंकि वह बाहर कहीं नहीं है। कोरी कल्पनाओं में जीने से कुछ सिद्धि नहीं है। कल्पनाएं सिर्फ दुख ही देती हैं। आपका परमात्मा केवल आप ही है, आपकी अपनी अमूर्त काया ही है और गुरु भी वही है और शास्त्र भी वही है, तीर्थ भी वही है, सुख भी वही है। इसलिए बस सिर से पांव तक बने रहना है और आनंद को भोगते हुए रहना है। इसीलिए जीव को आनंद भोजी कहा जाता है। जीव एक आनंद को भोगने के स्वभाव वाला है। दुख तो वह अपनी नादानी से ही भोगता है कि वह अपने को आनंद स्वभावी नहीं मानकर मूर्त पदार्थों को सुखदाता मानता है या किसी अन्य परमात्मा को सुखदाता मानता है। बाहर में कोई पदार्थ चेतन या अचेतन वह सुखदाता नहीं है।
वह आपका परमात्मा नहीं है, आपका परमेश्वर नहीं है, आपका संबंधी नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए, जो आपके परमात्मा का मुखमंडल है। यहाँ आने से जो कर्म का संचय हुआ मिटेगा और ये मुखमंडल आपको असीम सुख देने वाला है। इस मुखमंडल की उपेक्षा नहीं करना है, इससे विमुख नहीं रहना है। सिर से लेकर ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक और मध्य में नासिका तक। जब आप अपने सन्मुख होते हैं तो निश्चित ही आपको सुखानुभूति होती है और इस सुखानुभूति को छोड़ना नहीं है। फिर अपने सन्मुख होकर सुख को भोगते रहना है। अपने धड़ भाग पर आइए। सीने का भाग, सीने के भीतर जो भी मूर्त अवयव हैं वे सब स्वस्थ रहते हैं यदि हम नेत्र बंद कर अपना ध्यान सीने पर रखते हैं। और भला कौन है जो अपने अंतरंग अंगों को स्वस्थ नहीं रखना चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके भीतर जो फेफड़े हैं, हृदय स्थान है, वह स्वस्थ रहे तो फिर बाह्य पदार्थों का जानना देखना छोड़कर बस अपने सीने के सन्मुख रहिए। और बाह्य पदार्थों को जानने देखने में रहेंगे तो निश्चित ही मानिए कि ये आपके हृदय और फेफड़ों के जो अवयव सीने के भाग में हैं वे आज नहीं तो कल अस्वस्थ होने वाले हैं और उसकी पीड़ा आपको भोगने के लिए तैयार रहना होगा। और कौन पीड़ा भोगना चाहता है? अच्छा यही है कि आप अपना ध्यान अपने सीने के भाग पर रखें। बहिर्मुख नहीं हो, क्यों बहिर्मुखता ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अस्वस्थ करती है। कैंसर का होना, किडनी का फेल होना, टीबी का होना, लकवा हो जाना और कितने असाध्य रोग होते हैं, वे सब हमारी परप्रकाशकता के कारण होते हैं, बहिर्मुखता के कारण होते हैं, बाहर में संबंध कल्पना करने से होते हैं। बाह्य पदार्थों में अपनापन मानने से, कर्तृत्व मांगने से, भोक्तृत्व मानने से ही हमारे शरीर के अंग उपांग बीमार होते हैं, उनमें वेदना होती है और कोई वेदना का कारण नहीं है। बाह्य पदार्थों को दुख का कारण मानना बंद कीजिए, अपनी बहिर्मुखता को ही दुख का कारण मानिए और बहिर्मुखता को ही मिटाने का प्रयत्न करिए। और वह प्रयत्न अंतर्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए।
पेट के अवयव सुरक्षित तभी रहते हैं जब हम बहिर्मुख नहीं रहते हैं, मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करते हैं। न मूर्त पदार्थों को छूना है, न चखना है, न सूंघना है, न देखना है, न सुनना है, न उनके बारे में विचार करना है, न उनका स्मरण करना है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। ये अनुष्ठान पारलौकिक है और इसकी उपमा बाह्य जगत में नहीं मिल सकती है। बाह्य जगत में बहिरंग अनुष्ठान है और यह मोक्ष मार्ग अंतरंग अनुष्ठान रूप है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। अपने मूर्त शरीर में जितने हड्डियों के जोड़ हैं 206, उतने विभाग कल्पना तो आप कर ही सकते हैं और उतने विभागों में अपना ध्यान ले जाकर अपने सन्मुख रह सकते हैं। यदि सुख की कामना है, उत्तम सुख की, अविनाशी सुख की, तो बस फिर अंतर में ही निवास करिए, अंतर में ही उपस्थित रहिए, अपने सन्मुख ही रहिए। अपनी मुद्रा का गौरव ग्रहण कर निरंतर उसके सन्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।